डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4th में मैथ। सो ओपन योर बुक में आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 फैक्टर एंड मल्टीपल्स के बारे में। ठीक है, तो फैक्टर और मल्टीपल्स के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं फैक्टर ऑफ 8। ठीक है, मतलब 8 के हमें क्या लिखना है, फैक्टर्स लिखना है। तो फैक्टर्स वो होते हैं जिसमें क्या ऐसे नंबर्स आते हैं जिससे जो नंबर्स जो आते हैं उसमें से क्या हो जाए, जैसे ये 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो 8 पूरी तरह से डिवाइड हो जाना चाहिए, ऐसे उनके फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ 1 2 4 8 दिया हुआ है, ये जो नंबर है 8 को पूरी तरह से ये डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ होती है, ये जो फैक्टर्स होते हैं ना, 1 तो सभी के लिए कॉमन रहता है। ठीक है, मतलब फैक्टर में 1 कॉमन रहता है, सभी में आता है। और ये जो सेल्फ नंबर रहता है, मतलब खुद इट सेल्फ जो नंबर रहता है, जैसे 8 है तो वो 8 भी आएगा ही, और 8 से बड़ा नंबर आ ही नहीं सकता। ठीक है, मतलब इससे छोटे नंबर हो सकते हैं और इसके इक्वल हो सकते हैं। मतलब 8 खुद इक्वल है ना, एक तो खुद नंबर रहेगा वो जो 8 है, और ये 1, ये दोनों चीज़ें क्या रहेंगी, ये कॉमन रहेंगी। जैसे यहाँ 16 है तो ये 1 तो इसमें आएगा ही और 16 भी आएगा ही। ठीक है, तो ये 2 4 8 जो दिया है, जैसे 16, तो ये जो नंबर्स दिए हुए हैं ये 16 को पूरी तरह से डिवाइड कर रहे हैं, ये होते हैं इसके फैक्टर। ठीक है, ये लिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड नहीं होते हैं, मतलब इससे छोटे होते हैं और इसके इक्वल होते हैं, पर इससे बड़े नहीं हो सकते फैक्टर्स। पर मल्टीपल्स क्या होते हैं, जैसे मल्टीपल्स, जैसे हम लोग काउंटेबल करते हैं ना, जैसे ये भी क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। मतलब ये जो 3 है, ये जो नंबर्स दिए हुए हैं उनको पूरी तरह से ये डिवाइड करते हैं। ठीक है, पूरी तरह से डिवाइड होना चाहिए, वो उसके मल्टीपल्स कहलाते हैं। या दूसरी टाइप से ये समझ सकते हैं आप लोग, जैसे हम लोग टेबल्स करते हैं ना, टेबल्स कैसे बनाते हैं, जैसे 3 की टेबल, तो 3 3 गैप करके हम लोग टेबल बनाते हैं। 3 उसमें 3 ऐड कर दिया तो सेकंड 2 जा आ जाएगा, है ना, उसमें 3 ऐड कर दिया तो 3 जा, इस टाइप से टेबल हमारी कंप्लीट होती है। बस इसी टाइप से इसके मल्टीपल्स हैं। ठीक है, पर फर्क इतना है कि मल्टीपल्स जो नंबर जो दिया रहता है उसी से स्टार्ट होता है, मतलब वही नंबर सबसे छोटा नंबर कहलाता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर कहलाता है मल्टीपल्स में। जैसे 3 से स्टार्ट हुआ है तो सबसे छोटा ये 3 ही होगा इसका मल्टीपल। उसके बाद नेक्स्ट जो नंबर्स आएंगे, जो जैसे हमारी टेबल आती है ना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 9 12 15, पर इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 30 तक आएगा, जो ये अनलिमिटेड हो सकता है। इसमें हम 3 प्लस कर देंगे, आगे के नंबर बन जाएंगे, 33 बन जाएगा। इसमें 3 प्लस कर देंगे, 36 आ जाएगा, आगे के नंबर बन जाएंगे। 8 की बनाना है तो इसमें 8 प्लस करके जैसे हम लोग टेबल बनाते हैं ना, वैसे इसमें हम लोग मल्टीपल बना सकते हैं। तो वो जो नंबर होते हैं क्या होते हैं, जैसे ये जो नंबर रहता है ये नंबरों को पूरी तरह से डिवाइड कर देता है। ठीक है, पूरी तरह से इसका ये डिवाइड हो जाता है, तो इस टाइप से ये हो जाता है। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं कि ये जो रहता है अनलिमिटेड रहता है, मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, अनंत तक जा सकता है, इन्फिनाइट तक। ठीक है, मतलब जैसे हमने फैक्टर्स में बताया कि सबसे बड़ा जो इसमें नंबर कौन सा रहेगा, ये जो नंबर दिया है वो खुद रहेगा, जबकि तो यहाँ कौन सा नंबर आ रहा है सबसे लास्ट में, यहाँ कोई नंबर ही नहीं आ सकता, क्योंकि जहाँ तक चाहे वहाँ तक हम लोग लिख सकते हैं। पर स्टार्टिंग इसकी कौन से नंबर से होगी, 1 से नहीं होगी, 2 से नहीं होगी, जो नंबर दिया है उसी से स्टार्टिंग होगी। जैसे 8 दिया है तो 8 ही से स्टार्टिंग होगी, 15 दिया है तो 15 से ही स्टार्टिंग होगी, और लास्ट का नंबर का पता नहीं कर सकते, पर इसमें हम लोग पता कर सकते हैं कि लास्ट का नंबर क्या होगा, जो नंबर हमारे पास दिया हुआ है। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन। एक्सरसाइज 8.1, चेक वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। यहाँ 5 इज़ द फैक्टर ऑफ 30, 30 का जो फैक्टर है 5 है, तो यह जाएगा ट्रू। यस है, आप 5 की टेबल में देखिए ना कि 30 आता है कि नहीं। अगर आ गया मतलब ये कट हो जाएगा, और कट हो गया मतलब ये फैक्टर है, इसका फैक्टर है, मतलब ये मल्टीप्लाई कर रहा है ना 30 को पूरी तरह से 5, ये होता है इसका। ठीक है, तो ये 30 को पूरी तरह से 5 डिवाइड कर देगा। 5 की टेबल में 30 आता है कि नहीं, आता है, आप करके देख सकते हैं, ज़्यादा है तो ठीक है। अगर आता है इसका मतलब ये है कि ये फैक्टर है, डिवाइड करके देख लीजिए, सीधे सीधे डिवाइड हो गया पूरा, मतलब ये फैक्टर है। 16 इज़ द मल्टीपल ऑफ 4 6 एंड 12, तो यहाँ 4 6 एंड 12 का मल्टीपल 60 है या नहीं, ये बताना चाह रहा है। तो आप 4 की टेबल में देखेंगे 60 आ रहा है कि नहीं, मल्टीपल की बात हो रही है अब यहाँ। 4 की टेबल में देखेंगे 60 आ रहा है कि नहीं, ठीक है, नहीं आ रहा है, ऐसा समझ में क्योंकि 4 की टेबल में तो 40 तक ही आप लोगों को बनता है, तो आप सीधे सीधे यहाँ पर साइड में डिवाइड करके देख लें कि 60 क्या हो रहा है, 4 से ये डिवाइड हो रहा है नहीं। अगर हो गया मतलब ये 60 है इसका मल्टीपल। 6 से हो रहा है कि नहीं, हो जाएगा। 12 से हो रहा है कि नहीं, हो जाएगा, मतलब तीनों में ही 60 से ये हो जाएगा, मतलब ये 60 है। ठीक है, इसके मल्टीपल 4 6 एंड 12 का तीनों में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये दोनों नंबर का मल्टीपल हो गया पर इसका नहीं है तो भी हम ट्रू लगा देंगे, ऐसा नहीं है, तीनों के ही मल्टीपल होना चाहिए। 60 है तो यस ट्रू आ जाएगा यहाँ। 20 इज़ अ फैक्टर ऑफ 120, तो 120 का जो फैक्टर है 20 है तो आ जाएगा ट्रू, यस है, ये डिवाइड कर देगा पूरी तरह से इसको। ठीक,
140 इज अ मल्टीपल ऑफ 14, 14 का जो मल्टीपल है वो 140 है, तो यह जाएगा ट्रू, क्योंकि ये हाँ 140 को पूरी तरह से ये 14 डिवाइड कर देगा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, तो हमें क्या करना है यहाँ पे फैक्टर लिखना है, जैसे 20, 25, 36, 40, 60, 75, 80, 90, 95 और 100 के फैक्टर्स लिखना है। तो क्या इसमें कौन से फैक्टर कहाँ से स्टार्ट होगा, जैसे ये 20 का है तो 20 से ही स्टार्ट होगा, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ये जैसे 20 का है, ठीक है, सॉरी 20 का ये मल्टीपल्स मैंने बता दिया था, जैसे फैक्टर हैं तो ये 1 से स्टार्ट होता है और लास्ट लिमिट क्या रहती है इसकी, लास्ट 20 ही रहती है, ठीक है, वो मैंने 20 से स्टार्ट होता है करके मल्टीपल्स वाला बता दिया था। ये है फैक्टर्स। फैक्टर में आप लोगों को मैंने अभी बताया है कि इस सब के लिए 1 तो कॉमन ही रहता है, जैसे ये सभी क्वेश्चन देख रहे हैं आप, इसमें 1 1 कॉमन है, और जो नंबर लास्ट का जो दिया है 25, तो ये 25 कॉमन, इसमें 36 है तो 36 कॉमन है। लास्ट जो सबसे बिगेस्ट नंबर रहता है वो खुद नंबर रहता है और सबसे छोटा नंबर 1 रहता है। इसमें फैक्टर्स की बात हो रही है, ठीक है। तो इसके 20 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 2 4 5 10 एंड 20, क्योंकि ये जो नंबर है 20 को पूरी तरह से विभाजित कर देंगे, पूरी तरह से डिवाइड कर देंगे, पूरा पूरा कट जाएगा इससे, ठीक है। 25 के 1 5 25, 36 के 1 2 3 4 6 9 12 18 36, 14 के फैक्टर 1 2 4 5 8 10 20 40, 60 के 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 एंड 60, 75 के 1 3 5 ये डबल ये 15 25 75, 18 1 2 4 5 8 10 16 20 40 80, 90 के 1 2 3 5 6 9 10 15 18 30 45 90, ठीक है। ये लास्ट में 90 का 19 है, 90 आया, 95 का 95 ही आया है। इस टाइप से लास्ट का जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा खुद वो नंबर रहेगा, ठीक है। या 95 का 1 5 19 19 5, 100 का 1 2 4 5 10 20 25 50 एंड 100, ठीक है। इस टाइप से ये हो जाएंगे इसके फैक्टर्स। जो ये नंबर जो लिखे हुए हैं मतलब जैसे ये 100 को पूरी तरह से ये डिवाइड कर देगा, ऐसे होते हैं फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर, हमें 10 मल्टीपल्स लिखना है ये जो नंबर्स दिए हुए हैं, ओके। तो मल्टीपल्स 4, तो 4 8 4 1 4 4 2 10 4 3 जाए, इसमें 4 4 प्लस करते जाएंगे तो जितना चाहे आगे लिख सकते हैं। इसमें 10 बस बोला था इसलिए हमने 10 लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर 12 बोल देता कुछ तो हम +4 इसमें करते जाते और आगे हमारे ये कंप्लीट होते जाते, जहाँ तक चाहे उतने तक हम लिख सकते हैं। सिर्फ उसमें लिमिटेड लिखा था कि 10 लिखना है आपको मल्टीपल्स, इसलिए हमने 10 10 सब में लिखा। तो इसका हो जाएगा 4 का 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40, 8 का हो जाएगा 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80, 10 का 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, 12 का 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120, 14 का 14 28 42 56 70 84 98 112 126 140, 16 का 16 32 48 64 80 96 112 128 144 160, 18 का 18 36 54 72 90 108 126 144 162 180, 20 का 20 40 60 80 100 120 140 160 180 और 120, ठीक है। सॉरी यहाँ पर 200 आ जाएगा, 120 नहीं है, 220 है, ठीक है। 200 आएगा यहाँ पे क्योंकि ये 20 का गैप है ना यहाँ पे, तो ये जाएगा 200, ठीक है। तो 80 100 120 140 160 180 यहाँ पर 200, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसके मल्टीपल्स, ये हैं मल्टीपल्स, ओके। और ये हैं फैक्टर्स, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमें जो ब्लैंक दिए हुए हमें फिल करना है। 80 इज़ अ ब्लैंक ऑफ 8, 8 का क्या है 80, 8 का ये मल्टीपल है, क्योंकि अगर 8 का ये मल्टीपल नहीं होता फैक्टर होता तो फैक्टर 8 से छोटा ही होता, ना कि 8 से बड़ा होता। अगर 8 से बहुत बड़ा है मतलब ये सिर्फ इसका मल्टीपल ही हो सकता है, देख सकते हैं आप लोग। 15 इज़ अ ब्लैंक ऑफ अ 45, 45 क्या है इसका 15, क्या मतलब जो 15 आया जो हमारा आंसर 45 का क्या है, ये फैक्टर है मल्टीपल, तो ये फैक्टर है क्योंकि ये 45 से क्या है 15 छोटा है, तो ये फैक्टर हो सकता है बिल्कुल। अगर इससे बड़ा होता, ठीक है, तो हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते तो समझ में आ जाता है ना, डिवाइड करके देखते हैं। ब्लैंक इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर, सभी नंबरों का जो फैक्टर रहता है उसमें क्या कॉमन रहता है 1, मैंने बताया अभी, तो 1 आ जाएगा इसका आंसर। स्मॉलेस्ट मल्टीपल एनी नंबर इज द नंबर इटसेल्फ,
मतलब सबसे छोटा नंबर मल्टीपल्स में, सबसे छोटा नंबर क्या है इनमें, जैसे यहाँ देख सकते हैं मल्टीपल्स दिए हुए, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, खुद इटसेल्फ नंबर है, नंबर इटसेल्फ है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा नंबर इटसेल्फ, मतलब जो स्वयं जो नंबर रहता है वही उसका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर रहता है। और ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर, यहाँ फैक्टर की बात हो रही है, जो सबसे बड़ा नंबर रहता है, ठीक है, किसी भी नंबर का सबसे बड़ा नंबर फैक्टर कौन सा रहता है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, तो सबसे बड़ा कौन सा है, ये नंबर खुद है ना, तो इसमें भी नंबर इटसेल्फ आ जाएगा आंसर में, ठीक है, तो ये नंबर इटसेल्फ आ जाएगा। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ एनी नंबर इज, मतलब जो सबसे छोटा फैक्टर है किसी भी नंबर का वो क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि ये 1 कॉमन है, सब में देख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आंसर में 1 हो जाएगा कि स्मॉलेस्ट फैक्टर किसी भी नंबर का 1 होता है, क्योंकि ये 1 कॉमन ही होता है सब में। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये दोनों तो एक ही टाइप से दिए हैं, पर यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर दे दिया है और यहाँ पर फैक्टर्स दे दिया है सभी नंबर्स का। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 8.1, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, आपको क्या करना है, इसको फेयर कॉपी में नोट करना है। फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में आप लोग अच्छे से समझेंगे। इसकी फ़ोटो क्लिक करके आपको फेयर कॉपी में नोट करके इसकी फ़ोटो क्लिक करके आपको हमारे पास सेंड करना, बस यही आपका होमवर्क है। तो आप अपना होमवर्क करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।